Assalamualaikum dear students, hopefully you are fine. This is CS201 current paper review students review and इसका मैंने ये जो सा है रिसेंट जो से बच्चे एग्ज़ाम दे कर आए हैं तो उन्होंने ये रिव्यू दिए हैं। तो आपने ये करना है कि आपने जो से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं आपने पहले वो क्लियर करने हैं, फिर आगे आपने हैंडआउट्स को रीड करके आप अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इस बार चॉइस भी ख़त्म है तो थोड़ा सा टफ़ है इस बार, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है, लेकिन आप कोशिश करते रहें और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है CS201 का ओवर लोडिंग के रिलेटेड 4 से 6 MCQs आए थे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जो स्विफ्ट स्टेटमेंट से था, कहीं सैलरी लो यूज़र से डिडक्शन बताओ, और टोटल ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी 2 क्वेश्चन के आउटपुट बताने थे और एक में एरर आपने फाइंड करना था बस। तो सेकंड ये इसने बताया कि पेपर आसान था, सारे हैंड आउट से थे और रिपीटेड था, ठीक है। तो इसका यही है कि आपने करंट पेपर आप करेंगे तो आपको काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको आपने उससे तैयार करना है, ठीक है। तो इसने बताया CS201 पेपर रिव्यू फाइनल टर्म पेपर 2026 सारे लेक्चर्स में से जितने भी प्रोग्राम हैं सारे पढ़ कर जाना सारे प्रोग्राम के आउटपुट फाइंड करने थे, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, एक भी प्रोग्राम का आउटपुट नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इसने बताया कि MCQs ईजी थे। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन में जो MCQs वो करवाता है नाम से सारे कंसेप्ट उसी में से आए थे, ठीक है। तो शॉर्ट 3 प्रोग्राम के एरर फाइंड करने थे और ठीक करके लिखना था। जैसे यही है कि उन्होंने जो सा लिखा था उसे ठीक करके लिखना था। और एक शॉर्ट में एक प्रोग्राम सेट प्रिसिजन वाला लिखा था, इन्होंने पता नहीं किस तरह मुश्किल लिखा हुआ है। लॉन्ग में जो प्रोग्राम थे उसमें यूज़र से इंट नंबर लेना था और उसमें लेफ़्ट और राइट ऑपरेटर लगाने थे, शायद यही था, इस तरह के कुछ थे, ठीक है। और एक लॉन्ग में आउटपुट लिखना था। बाकी MCQs ईजी थे। बदतमीज़ों ने एक क्वेश्चन भी थ्योरी का नहीं दिया था। प्रैक्टिस करके जाना, मेरी तरह नहीं चले जाना, ठीक है। तो इसने कहा बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो आपको यहीं से समझ आ गया होगा कि इसमें यही है कि करंट पेपर में जो से प्रोग्राम आए हैं, ठीक है। तो आपने हैंड आउट्स को पहले से ही रीड करना है, कोई भी डाटा लगाने का आपने सवाल ही पैदा नहीं करना, ठीक है। तो आपने कमेंट में ये बता देना है कि कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट उसका मैं करंट पेपर अपलोड करूं, तो इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगा एज सून एज़ पॉसिबल। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।